दोस्तों इस समय भारत डिप्लोमेसी के माध्यम से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर चुका है। जी हाँ दोस्तों। और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ इस काम में लगे हुए हैं। और जो ऐसा लग रहा था कि जो देश कुछ अपोजिट जा सकते हैं भारत से, उन देशों को भारत अपने पक्ष में मिला रहा है। और बहुत स्मार्ट तरीके से जब भारत ने कल ही एयर स्ट्राइक करी है और जो ऑपरेशन है सिंदूर वो ऑन गोइंग है अभी। उस समय दोस्तों बहुत बड़े 2 डेवलपमेंट हैं दिल्ली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर 2 डेवलपमेंट्स हैं। और आपको बता दूं कि अभी सुबह थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने सऊदी अरब के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात की थी। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के फ़ॉरेन मिनिस्टर से बात की थी। आप समझ सकते हैं। और उनकी जो तस्वीर दिखाई गई थी उस फ़ोटो में, उस ट्वीट में जो उन्होंने एक्स पे किया था, जयशंकर साहब ने काफ़ी दोनों खुश लग रहे थे। मतलब उनकी बातचीत पॉजिटिव के साइन हैं। अगर वो लोग फ़ोटो में मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा बहुत अच्छी तरीके से खिला हुआ था। ये साइन था कि वो लोग के बीच पॉजिटिव बातचीत हुई है। और उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान के साथ हमने क्या किया है और किस वजह से किया है, सब कुछ उन्होंने बताया था। उसके बाद दोस्तों दूसरी मीटिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दूसरी मीटिंग होती है दोस्तों, ईरान के पूरे डेलीगेशन के साथ। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पूरे डेलीगेशन के साथ आते हैं और पूरा डेलीगेशन साथ में बैठता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा डेलीगेशन इस तरह से साथ में बैठता है, दोनों सामने टेबल टॉक होती है इस तरह से। इधर हमारे भारत के पूरे यानी कि जो अधिकारी वो सब बैठे हुए हैं। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब यहाँ पर बैठे हुए, इधर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान बैठा हुआ है। और इधर उनके सारे सभी अधिकारी बैठे हुए हैं। और इस तरह से दोस्तों टॉकिंग हो रही थी। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि लग रहा था कि ईरान ऐसा कुछ बयान दे सकता है भारत के खिलाफ। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि वो लोग इस समय आना भी मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत भारत के साथ उनके व्यवहार को दर्शाता है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देता है दोस्तों। ये दोस्तों मौका था जब ईरान और भारत के व्यापार या डिप्लोमेटिक संबंधों के दोस्तों 75 वर्ष पूरे हुए हैं। उसी का ये मौका था। उसी मौके पर जो वहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर और उनका पूरा डेलीगेशन, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और उनके डेलीगेशन के साथ उन्होंने मुलाकात की दिल्ली के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि हमारा भारत के डेलीगेशन वहाँ गया हो, दिल्ली के अंदर दोस्तों उन्होंने मुलाकात की है। बहुत बड़ी बात है। और इस समय वो दिल्ली में मौजूद हैं। और पाकिस्तान को इस बात का संदेश मिल रहा है कि भारत किस तरह से डिप्लोमेसी का मतलब तैयारी कर रहा है। अब दोस्तों ये अभी हम होम मिनिस्ट्री की सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय की दोस्तों मैं वेबसाइट पर हूँ अभी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपनिंग रिमार्क्स वाई EAM एट द 20th इंडिया ईरान ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। तो दोस्तों 8 तारीख की ये पूरा प्रेस रिलीज है जो जारी की गई है मीडिया सेंटर, जो उनका होम जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो यहाँ पर मीटिंग हुई है उसके बारे में बताया गया है और उन्होंने जारी किया इसको। इसमें दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के देखते हैं। एक्सेलेंसी, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू एंड योर डेलीगेशन टू India and to co-chair along with you the 20th India-Iran Joint Commission meeting today। दोस्तों ये इसमें लिखा है, जयशंकर साहब ने बोला कि ये हमारा सौभाग्य है, ग्रेट प्लेजर है कि आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आपके पूरे डेलीगेशन का स्वागत कर रहे हैं भारत में। और हमें खुशी है कि आपके साथ हम चेयर साझा कर रहे हैं। और ये मौका है 20वीं भारत और ईरान की ज्वाइंट जो ज्वाइंट कमीशन की जो मीटिंग है उसके मौके पर। अब दोस्तों वहाँ पर आगे लिखते हैं, आगे बोलते हैं वो, इन रिसेंट ईयर्स आवर कोऑपरेशन हैज़ प्रोग्रेस्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स। देयर आर ऑल्सो सिचुएशंस दैट वी नीड टू एड्रेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट पजेस्किन हैव मीट इन कजान इन अक्टूबर 2024 में। बताया कि जो हमारे बीच हमारे संबंध हैं, हम सहयोग हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। और कई एस्पेक्ट्स पर वो काम कर रहे हैं हम दोनों लोग। और सिचुएशंस कुछ गंभीर आई हैं उसको भी देखते रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पजेस्कियन जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, कजान में अक्टूबर 2024 में हुई थी।
और एंड गिवन अस गाइडेंस ऑन हाउ टू डेवलप अवर टाइज फर्दर। दे हैव ऑल्सो हैड अ फोन कन्वर्सेशन ऑन। हाँ, 26 अप्रैल को पीएम मोदी की बात भी हुई है। इस बात में इसका जिक्र किया है जयशंकर साहब ने। इसके बाद दोस्तों क्या है, एक्सीलेंसी। दिस इज़ द 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर डिप्लोमेटिक टाइज। यह दोस्तों 75वीं हमारे कूटनीतिक जो रिश्ते हैं उसकी 75वीं एनिवर्सरी है वर्षी है। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द क्लोजनेस ऑफ आवर कोलेब्रेशन एंड द डीप फ्रेंडशिप बिटवीन अस। आई एम श्योर दैट वी विल मार्क द एनिवर्सरी अप्रोप्रिएटली। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि पहले तो कहा कि 75वीं एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक टाइज की, उसके बाद कहा कि हम दोनों क्लोज फ्रेंड हैं। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ कहते हैं जयशंकर साहब। ये दोस्तों जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है। एक्सीलेंसी, यू आर विजिटिंग इंडिया एट द टाइम व्हेन वी आर रिस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकुलरली बारबारिक टेररिस्ट अटैक ऑन 22 अप्रैल। यहाँ पर दोस्तों जयशंकर साहब कहते हैं इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर दोस्तों वो कहते हैं कि आप ऐसे समय में भारत में विजिट कर रहे हैं जब भारत एक जो बर्बरिक अटैक था, इस तरह से आप बर्बरतापूर्ण जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को भारत के जो जम्मू और कश्मीर का इलाका है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो हमला हुआ था उस समय भारत मतलब ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर विजिट कर रहे हैं जब भारत इस हमले के बाद अपने आप को रिस्पॉन्ड कर रहा है पाकिस्तान के साथ। आगे दोस्तों इसमें कहते हैं दिस अटैक कंपाइल्ड अस टू रिस्पॉन्ड। या इस अटैक ने हमें मजबूर किया रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑन 7 मई बाई स्ट्राइकिंग एट द क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि हमने 7 मई को स्ट्राइक करी क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं, यानी कि जो सीमा पार जो आतंकवादी का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने तबाह किया और उस पर हमने स्ट्राइक की। अवर रिस्पॉन्स वाज टारगेटेड एंड मेजर्ड। इट इज़ नॉट आवर इंटेंशन टू एक्सक्लेट दिस सिचुएशन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कही है जयशंकर साहब ने। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट आवर इंटेंशन, हमारे इरादे नहीं है कि इस सिचुएशन को हम आगे बढ़ाएं। आगे लिखा है हाउ एवर इफ़ देयर आर मिलिट्री अटैक ऑन अस देयर शुड बी नो डाउट दैट इट विल बी मेट विथ अ वेरी वेरी फर्म रिस्पॉन्स। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को। उन्होंने साफ साफ कहा है देयर शुड बी नो डाउट। उन्होंने कहा हाउ एवर इफ़ देयर आर मिलिट्री अटैक, अगर भारत पर मिलिट्री अटैक होता है पाकिस्तान के द्वारा हम पर अटैक होता है तो देयर शुड बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं दोस्तों कि भारत बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। एज अ नेबर एंड क्लोज पार्टनर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि हम आपके एक नेबर हैं, पड़ोसी है, काफ़ी पास में एरिया है। चाबहार पोर्ट की बात करें तो ग्वादर पोर्ट के उस साइड चाबहार पोर्ट है, भारत जिसको ऑपरेट करता है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हैं और आप भी इस पूरे सिचुएशन को समझ रहे होंगे। इन्होंने किसने कहा है, जयशंकर साहब ने कहा है, ईरान के जो डेलीगेशन था और फॉरेन मिनिस्टर थे। Once again, a very warm welcome to the Delhi and I invite you for the opening remarks। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और आपके लिए आपसे आग्रह करते हैं कि अपने जो ओपिनियन रिमार्क है आप इसको दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या इस पर कोई समझौता होता है, यानी कि क्या कुछ डील होती है ईरान और भारत के बीच। समय डेलीगेशन तो आया हुआ है, ये दोस्तों भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और इस दोस्तों डेलीगेशन को बुलाकर इस तरह के वार्म वेलकम करके जो भारत है वो एक संदेश और दे रहा है, एक बहुत बड़ी देश को संदेश दे रहा है और वो देश है यूएसए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूएसए और ईरान कभी दोस्त न तो थे ना हो पाएंगे, ये 100% है। अब अगर भारत का ये मैसेज है, भारत थोड़ी हार्ड पावर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहा है, एक मैसेज कन्वे कर रहा है यूएसए के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो मैसेज ये है कि अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, ज़्यादा उसका पक्ष लेंगे तो याद रखना हम ईरान की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिप्लोमेसी खेली जा रही है भारत के द्वारा। सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिसका जो कार्य है आप समझ सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हैं जो बाकायदा लगे हुए हैं हर किसी से बात करने में और हर किसी को कन्विंस करने में। कभी ईरान
के डेलीगेशन से बात करी, कभी सऊदी अरब के, कभी अमेरिका के, कभी कनाडा के, हर जगह वो डेलीगेशन अपना डेलीगेशन नहीं जा रहा तो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने आप को वहाँ पर इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं और उनको अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को अलग थलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी पूरा भारत का जो एरिया है उसमें जो कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है युद्ध के समय, तो उसको लेकर दोस्तों पूरा तैयारियां कर रहे हैं। हर जगह मॉक ड्रिल से लेके हर चीज़, और पूरे सीआरपीएफ वगैरह से बात की उन्होंने, जो डीजी थे सीआरपीएफ के, और जो बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। यानी जो होम मिनिस्ट्री का काम है वो होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर का काम है वो अच्छे से किया जा रहा है। यही फ़र्क है दोस्तों भारत और पाकिस्तान में, बिकॉज इंडिया प्रोफेशनल कंट्री, इंडिया हैव प्रोफेशनल डिप्लोमेसी। जी हाँ दोस्तों, एंड प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पाकिस्तान की तरह नहीं है, कभी कोई बयान देता है तो कभी कोई बयान देता है, उनकी कोई मायने नहीं, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र का बयान दे देता है। तो समझ सकते हैं आप किस तरह से भारत अपनी डिप्लोमेसी को बढ़ाए हुए है।